हेलो बच्चे, कैसे हैं? ठीक है। आज हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम के पार्ट 3 लेकर आए हुए हैं। पिछला क्लास में हम 8 क्वेश्चन बनवाए थे आप लोगों को, जो आप पढ़े थे। जो लोग नहीं पढ़े हैं वो फिर पिछला वीडियो देख लेंगे। दोनों वीडियो, एक बेसिक कंसेप्ट का और एक क्वेश्चन जो हम पढ़ाए थे 1 से लेकर 8 तक। आगे जो क्वेश्चन है और हम 8-9 क्वेश्चन पढ़ेंगे, देखते हैं कितना है। स्क्रीन पर अब तो देखे नहीं है, लेकिन हमको लग रहा है कि 6-7 क्वेश्चन और बाकी है। उसके बाद से एक टेलीग्राम चैनल जो हमारा चलता है DN एजुकेशन अड्डा, उस पर जो है आपको भेज दिया जाएगा इसका प्रैक्टिस सेट। उसको आप बनाइएगा, बनाकर उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। और जहाँ कहीं दिक्कत होगा तो फिर आप हमको कमेंट में मैसेज के थ्रू बताइएगा। जैसे भी हमारे पास पहुँच जाए, उसमें जो भी प्रॉब्लम आपसे हल नहीं होगा उसको हम हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन दिया है, देखिए। थोड़ा सा देखने में बड़ा है लेकिन है कुछ नहीं। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग यूनिक दिमाग लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, ध्यान दीजिए। हम देखिए यहाँ पर 2 अंकों की चर्चा किया गया है, ध्यान दीजिए। 1001 एक ई किया गया है। थोड़ा सा हम कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। एक ई चर्चा, इसको हम कलर कर लिए। एक ये चर्चा हुआ है और 1001 की चर्चा हुआ है। 1001 का हुआ है, 100101, मात्र 2 ही अंक का चर्चा हुआ है। उसका पावर में जो भी है, तो हम कुछ देर के लिए हम मान लेते हैं इसको A और इसको मान लिया हमने B, फिर हमने इसको माना A, इसको माना A, फिर E हो जाएगा B, फिर E हो जाएगा B। देखिए 101 को हमने B मान लिया और 1001 को हमने क्या मान लिया, A मान लिया। अब देखिए, तो यहाँ पर देखिएगा, ध्यान दीजिए, A लिख दिया और इसका पावर कितना हो रहा है। इसको बाइनरी नंबर सिस्टम में दिया है, इसको डिसिमल में लिखिए। तो 1 1 के बाद 2, तो 2 1 3 हो जाएगा इसका पावर। माइनस इसको देखिए B और इसका 1 1 2 को 2 1 कितना हो गया, 3 हो गया, बटा इसका मतलब कितना हो गया, A है। और इसका पावर देख लीजिए 1 और 2, तो 1 0 वाला को तो काउंटिंग नहीं करते हैं, क्या हो जाएगा इसका पावर 2, प्लस यह हो जाएगा A, इसका पावर दे दीजिए 1, ये हो जाएगा 2, तो सिर्फ 1 वाला का काउंटिंग करते हैं, तो लिख दिए कितना 1। यह हो गया आपका B, 0 1 है तो 1 एकम 1, 1 का डबल कर दीजिए 2, इसको नहीं काउंटिंग करेंगे, इसको काउंटिंग नहीं करेंगे, इसको कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा 1 हुआ। ये हो गया आपका प्लस B और 1 के कम 1, 1 दूनी 2, 1 को काउंटिंग नहीं करेंगे, 0 है तो 2 को कर देंगे, तो ये हो जाएगा B²। अब देखिए कोई दिक्कत नहीं है। AQ माइनस BQ का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है। AQ माइनस BQ का फॉर्मूला नीचे क्लास में पढ़े हैं, 8 में, 9th में, 10th में। तो उसका फॉर्मूला होता है आपका A माइनस बी इंटू A² प्लस AB प्लस B², यही फार्मूला होता है। बटा नीचे देखिए क्या आ गया, A² प्लस AB प्लस B²। इससे ये कैंसिल हो गया, बच गया हमारे पास A माइनस B। अब देखिए A के जगह पर कितना है, इसको भी अब 1 के जगह पर आपका है 1001, ये था। अब माइनस B के जगह पर कितना था 101, ये दोनों बाइनरी सिस्टम में था। इसको चेंज कर देते हैं, 1 एकम 1, 1 दूनी 2, ये हो जाएगा 4 और ये हो गया 8। किसको हम काउंटिंग करेंगे, 1 वाला के सामने का 8 और 1 9, तो इसका मतलब 9 हो गया। माइनस 1 एकम 1, 1 दूनी 2 और 2 दूनी 4, डबल करेंगे, 1 वाला को गिनती करते हैं, 1 हो जाएगा और 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, घट जाएगा, कितना आ गया आपका 4। तो देख लीजिए अब 4 आ गया, तो 4 को बाइनरी नंबर सिस्टम में चेंज कर दीजिए। हम बताए थे 1 एकम ये आपका हो जाएगा, देख लीजिए इसको। हाँ, बाइनरी नंबर सिस्टम आपको बताइए कि तो 4 को चेंज करने के लिए 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, उसके बाद 4 हो जाएगा। तो हम सिर्फ एक अंक को लेंगे, इसको नहीं लेंगे, 4 इसी से पूर जा रहा है, 0 0 हो जाएगा, यानी 100 हो जाएगा। तो इसका देख लीजिए ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, D हो जाएगा।
कोई बड़ा नहीं है, एक बार प्रैक्टिस करके देखिए, हमको नहीं लग रहा है कि कोई दिक्कत आपको होगा। अगर दिक्कत हो रहा है तो फिर हम एक बार समझाएंगे, कुछ नहीं करना है, कुछ देर के लिए इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसका पावर जितना जितना आया उसको बाइनरी नंबर डिसिमल में उसको लिख दिया, फिर ए लिख दिया, बी लिख दिया, जो बाइनरी नंबर में दिया था उसका पावर को लिख दिया, इसका फार्मूला अलजेब्रिक लिख दिया, कटा दिए, जो मान आया उसको लिखकर फिर हमने क्या किया, उसको चेंज कर दिया। चलिए देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में द्विआधारी संख्या में कौन सी आभास संख्या, ये सब जो दिया है बाइनरी नंबर सिस्टम में दिया है, बाइनरी नंबर सिस्टम में दिया है, और इसको हमको कन्वर्ट चेक करना है कि कौन क्वेश्चन जो है ऑप्शन जो है आभास संख्या। आभास संख्या आपको मालूम है कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं से कटे उसे आभास संख्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम इसको चेक कर लेते हैं, इसको ऑप्शन से चेक कर लीजिए। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, ये हो गया 8, ये हो गया 16, ये हो गया 32। तो 32 और 16 48, 48 8 56, 56 4 60, 60 2 62, 62 1 63, ये क्या हो गया 63। देख लीजिए, एक नहीं 63 नहीं होगा, यहाँ पे 61 होगा। जीरो वाला का तो काउंटिंग हम नहीं करेंगे, जीरो वाला का काउंटिंग नहीं करेंगे। 32 16 48, 48 8 56, 56 4 60 1 61 हो गया। अब सुन लीजिए, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 61 जो होता है प्राइम फैक्टर नंबर होता है, ऑलरेडी आभास संख्या होता है, तो ऑप्शन नंबर डायरेक्ट यही हो जाएगा, दूसरा चेक करने की जरूरत ही नहीं। अगर आपको लग रहा है तो और भी ऑप्शन को चेक कर लीजिए, वो देखिए वो आभास संख्या नहीं होगा। तो फर्स्ट ही मिल गया 61, हमको मालूम है कि वह एक और स्वयं से कटेगा, इसलिए वही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे, देखते हैं 11 नंबर। देखिए दिया है कि द्विआधारी संख्या इतना इतना और इतना इतना गुणनफल क्या होगा। पिछला क्लास के वीडियो देखिएगा, उसमें हम दशमलव वाला बताए थे। तो कुछ नहीं करना है, इसको देखिए सबसे पहले इधर वाला का तो आप चेंज कर सकते हैं, तो कर लीजिए। 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये हो गया 4 हो गया, और क्या हो गया 8 हो गया। तो एक वाला का सिर्फ हम काउंटिंग करते हैं, तो 8 1 कितना हो गया, इसका मतलब 9 और दशमलव। अब आप लोगों को बताए थे कि दशमलव के बाद वाला जो संख्या है उसको हम लोग कैसे करते हैं, तो उसको कैसे हम करते हैं आपको बतेबे किए थे कि एक अंक है और दूसरा का अंक है। तो दूसरा पहले का अंक होगा तो 0.5 के स्क्वायर करेंगे, दूसरा का अंक होगा कि 0.5 के होल स्क्वायर करेंगे, या खाली इसका रहेगा तो 0.5 के पावर 1 हो जाएगा। दूसरा अगर 1 रहे तो 0 रहे तो नहीं, 1 रहे तो यहाँ कुछ नहीं होगा। दूसरा का में 0.5 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 50 25 यानी 2 5 हो जाएगा। इसका मतलब आ गया। इसको देख लेते हैं, 11 को तोड़ लीजिए, 1 एकम 1 और 1 दूनी 2, 2 1 कितना हो गया 3 हो गया। डॉट ये एक ही अंक है तो 0.5 हो जाएगा यानी 3.5 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 0.5 यानी 3.5 हो गया। 3 में 0.5 को जोड़ेंगे तो 3.5 ही आएगा। अब इसका गुणनफल कर दीजिए, तो गुणनफल कीजिएगा 9.25 में 3.5 से जब आप इंटू कीजिएगा तो यह आ जाएगा 32.375, 32.375 आएगा। इंटू करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब इसको चेंज कर लीजिए बाइनरी नंबर सिस्टम में। बाइनरी नंबर सिस्टम इसको चेंज करेंगे तो 32 को तो बतेबे कि आपको चेंज करने के लिए 32 तो सिंपल है, काउंटिंग कीजिए 1 1 के बाद 2 2 के बाद 4 4 के बाद 8 8 के बाद 16 16 के बाद 32, तो 32 ले लेते हैं। 32 का आगे जा ही जाएंगे। अब एक ही अंक से पूछ गया तो 32 से ले लेंगे, और लेने के बाद अब क्या करेंगे 1 बाकी 1 2 3 4 5 को 0, 1 2 3 4 5 0, 2 2 4 5 को 0। तो 32 को तो मैंने चेंज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब 3.75 को चेंज करना, हम बतेबे कि इसका ट्रिक। इसको क्या करेंगे, डबल करते चलेंगे, डबल करते चलेंगे। यहाँ देख लीजिए 3.375 गुने 2, तो ये 375 में समझ जाइए। इसको डबल करेंगे तो आएगा 750। 3 अंक दशमलव है, बैठा देंगे कि इसके आगे कुछ नहीं है तो 0 है, 0 पॉइंट लगा दिए। तो इसके आगे कुछ नहीं है तो 0 है, तो इसमें से एक सिर्फ क्या करेंगे यहाँ पर 0 ले लेंगे। अब 750 को फिर डबल कर देंगे तो ये आ जाएगा 1500। तो 1500 जब आ गया फिर इसके आगे पॉइंट लगा देंगे, 0 ही कर देंगे, नहीं यहाँ पे पॉइंट नहीं लगाएंगे। 1500 आ गया तो 3 अंक 10 बाद तो 1 बच गया इसके आगे। अब हुआ 500, 500 को फिर हम डबल करेंगे, ये हो जाएगा 1000, 1000 फिर पॉइंट लगाएंगे 3 अंक बाद, 3 अंक बाद दशमलव है तो सिर्फ बच गया 1।
अब 0 0 आ गया, डबल करने की ज़रूरत नहीं है, तो ई हो जाएगा इतना आपका 1 5 0 हो गया, 2 3 4 5 .011 और यही हो गया आपका ऑप्शन। देख लीजिए कौन हो गया, 1 पर 5 0 है, और उसके बाद 011 है, 011 है, तो 1 पर देखिए 1 2 3 4 5 011, यही आपका हो गया 011, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इतना और इतना का गुना करने पर निम्नलिखित में से कौन सा होगा। आप लोग शायद बना सकते हैं, इसको छोड़ दें, चलिए हम बना ही देते हैं, फिर कहिएगा कि बनाने के लिए। यहाँ देखिए इतना दिया है, इसको निकाल लीजिए, 1 टेबल लिखिए, 2 के इसका लिखिए 4 के बाद 8 के बाद 16, 1 2 4 8 16। अब एक वाला कौन करने, पहला है तो 16 को जोड़ देंगे, 16 और तीसरा है 16 4 20, अब फिर पहला 20 1 21, इसका मतलब हो गया 21। गुण है, इसको चेक कर लीजिए, 1 1 के बाद ये 2 2 के बाद ये 4 4 के बाद ये 16, 16 नहीं 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8, 1 2 2 4 4 और 8, तो इसको जो 8 4 12 12 1 13, क्या हो जाएगा 13। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, अब मल्टीप्लाई करके क्या कीजिएगा, इसको फिर बाइनरी नंबर में चेंज कर दीजिएगा, और चेंज करके जो होगा वो ऑप्शन लिख लीजिएगा। कोई दिक्कत छोड़ दें तो छोड़ देते हैं, इसको कर लीजिएगा, अगर दिक्कत होगा तो फिर बताइएगा। चलिए आगे चलते हैं। फिर आ गया हमारे पास सेम क्वेश्चन है, हमको कह रहा है कि दो संख्या इतना और इतना को द्विधारीय प्रणाली में अंतर निकालना है। तो क्या करना है, इसको चेंज कर लीजिए, 1 1 के बाद 2 2 के बाद 4 4 के बाद 8 8 के बाद 16 16 के बाद 32 32 के बाद 64 64 के बाद 128। अब एक वाला गिनती कर लीजिए, ये एक गिनती हो जाएगा, फिर 3 अंक छोड़ दीजिए, 1 2 3, फिर दोनों ज्वाइंट हो जाएगा, फिर छूट जाएगा, यानी 128 और फिर 8 4 12, इधर 12 को ज्वाइंट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 8 2 10 1 2 1 3 1 4 140 हो गया। अब 140 इसका आया है, अब इसको देख लीजिए, ये हो गया आपका 1 1 के बाद 2 2 के बाद 4 4 के बाद 8 8 के बाद 16 16 के बाद 32 32 बाद 64, तो इसमें दोनों हो जाएगा, 64 हो गया। तो काउंटिंग कर लीजिए, 64 32, ये छूट जाएगा, ये हो जाएगा 8 और 4 12 डायरेक्ट कर देते हैं, अब फिर इधर हो जाएगा आपका 1। तो देख लीजिए, 4 2 6 6 2 8 1 9 और 6 और 3 9 1 10 109 हो गया। अब इसको क्या कर लेना है, माइनस कर लीजिए, यानी अंतर निकाल लीजिए, यानी 140 में से 109 घटा दीजिए, देख लीजिए कितना आ गया। एकदम हम बेसिक तरीके से गुणा कर दे रहे हैं। कितना हो गया, ये हो गया 10 में से 9 गया, 1 3 हो गया कैंसिल, यानी 31 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो गया 3 हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, दशमलव संख्या। देखिए कभी भी क्वेश्चन को आप पढ़िएगा, समझिएगा अच्छा तरीका से तभी बनेगा, ऐसे 2 मिनट 4 मिनट वीडियो देखिएगा तो नहीं बनेगा। अब बहुत से बच्चे हैं कि बस उसको भगा के दे, इंटरटेनमेंट वाला वीडियो नहीं है, फिल्म तो है नहीं कि बस आप देख रहे हैं भगा के देखें कि हाँ कहीं अच्छा वीडियो में कुछ दिखाई दिया तो हम उसको देखेंगे, नहीं। तो वीडियो जो है एजुकेशनल वीडियो है, तो उसको हमको पढ़ना पड़ेगा, 2 4 10 मिनट उसको समझना पड़ेगा, फिर हमको देखना पड़ेगा कि हाँ अब हमारे लिए ठीक है। अब बहुत से बच्चे हैं उसको कहेंगे ठीक है तो 4 10 मिनट देखेंगे, कहेंगे नहीं समझ में आया, ऐसे नहीं। आप उसको पढ़िए, बेसिक पढ़िए, उसके बाद फर्स्ट वीडियो पढ़िए, सेकेंड वीडियो पढ़िए, थर्ड वीडियो पढ़िए, फिर देखिए तो क्यों नहीं आपको समझ में आता है। एकदम मेरा गारंटी है, नहीं समझ में आएगा तो फिर हमसे बोलिएगा, आप एकदम कन्फर्म है कि आपको समझ में आएगा। तो इसको पढ़िए, ये नहीं है कि चलिए थोड़ा सा हम देखें, ऐसा नहीं है, आपको पढ़ना है, पढ़ने के बाद फिर हमको बताइए। और नौकरी करना है, ऐसा तो नहीं, मेहनत करना पड़ेगा नौकरी के लिए। जब जिस दिन नौकरी हो जाएगा उस दिन तो एकदम मस्त में रहिएगा, राजा बनकर रहिएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा, इसको अब चेंज करना है, तो इसमें क्या दिक्कत है, 0 के इधर के तो 0 है, इसको हटाइए देते हैं। अब इसको करना है, तो इसको करना है तो हम बतेबे किए, तो क्या करेंगे, 8125 है तो इसको डबल करते हुए लेकर चलना है,
देखिए हम लेकर चलते हैं, डबल करते हैं तो 8 1 2 5 को डबल कर दीजिए तो कितना आएगा देख लीजिए, 5 दूनी 10, यहाँ लिख देते हैं, कर दीजिए 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, थोड़ा सा इधर से लिखते हैं, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 1 5, 1 का डबल 2, 8 का डबल 16, यानी 16 25 0 आ गया, 16 25 0 आ गया। 4 अंक बाद दशमलव है तो 4 अंक बाद बैठा दीजिए, इधर वाला अंक सिर्फ हम लोग ले लेते हैं, तो ले लिए हमने एक अंक इधर, इसको देख लीजिएगा ऐसा करके लिख देता है, इसको ऐसा कर दिया, ओके इसको हटा ही देता हूँ। एक इसमें का ले लेंगे तो एक इधर हम ले लिए, एक ले लिए। अब फिर 6 2 5 0 को डबल कर दो तो देखो डबल के 0 डबल हो जाएगा, 5 के 0 10 हो जाएगा, 1 हो गया हार से, 2 दूनी 4 1 5 हो जाएगा, और फिर 6 दूनी 12 हो गया, इतना आ गया। फिर 4 अंक बाद फिर इसमें से हमने एक ले लिया, अब फिर इधर बच गया 2 5 0 0, इसको फिर डबल कर देंगे, पॉइंट तो आगे है ये है, तो ये हो जाएगा 25 दूनी 50, यानी आपका 4, ये हो गया 5000। फिर डबल यहाँ पर लगा देंगे, कितना 4 अंक बाद है तो यहाँ करेंगे, रुकिए इसको साफ करते हैं, इसको देख लीजिएगा, ये हो गया 2 5 0 0, 2 5 0 0 को 2 से कीजिएगा तो ये आ जाएगा 0.5 और 0 0 0, तो फिर इसके आगे कुछ नहीं आया है तो 0 आ गया, इसके आगे वाला लेना है। अब देखिए 5 0 0 में फिर डबल कर दीजिए तो यह 10 5 दूनी 10 और 0 0 इस पर हो जाएगा। फिर 4 अंक बाद दशमलव तो यहाँ कर दीजिए, फिर इसके में से 1 ले लीजिए, अब उसके बाद वाला संख्या से हमको कोई मतलब है नहीं है, तो देखिए कितना आ गया 1 1 0 1, 1 1 0 1 आ गया, तो 1 1 0 1 आ गया, तो देख लीजिए कौन है, इसके आगे दशमलव है और 0 तो ऑलरेडी है, तो 0.1101, 0.1101, शायद ऑप्शन ए ही होगा, 0.1101, 0. ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, 0.1 नहीं होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया। देखते हैं आगे क्वेश्चन, देखिए इस तरह से एक क्वेश्चन और हम आपको बताए थे पिछला ही क्लास में बताए थे, उसमें वीडियो x² और y² प्लस का मान निकालने के लिए ये माइनस दिया है, हमको लग रहा है कि आप लोग बना लेंगे, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले देख लेना कि x का मान दिया हुआ है, तो आखिर x का मान हुआ कितना, तो 1 हो गया, ये 2 हो गया, 2 के बाद ये 4 हो गया, और 4 के बाद ये कितना हो गया 8 हो गया, तो देख लीजिए 8 4 12, 12 और 2 14 हो गया, 12 2 14 हो गया, 8 4 12, 12 8 4 12 और 1 हो जाएगा 13 हो गया, यानी x के मान आपका हो गया 13। y को देख लीजिए 1 हो गया, 2 हो गया, ये 4 हो गया, 4 2 6 हो गया, अब रख दीजिए 13 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, 169 माइनस 36, घटा लीजिए, 9 में से 6 गया 3, 6 में से 3 गया 3, और यह हो गया आपका 133 हो गया। अब 133 को चेंज कर दीजिए, तो 133 को चेंज करने के लिए आपको बतेबे किए हम, 1 करना है, 1 के बाद 2 करना है, 4 करना है, 8 करना है, 16 करना है, 32 करना है, 64 करना है, और 64 के बाद से आपको 128 ले चलेंगे, 128 के आगे नहीं जाएंगे, तो देख लीजिए 128 64 तो अधिक हो जाएगा, 128 32 ये भी अधिक हो जाएगा, तो 128 8 ये अधिक 36 हो जाएगा, 128 4 32 और 1 कितना हो जाएगा 33, तो 1 ये 4 0 हो गया बीच में, 1 2 3 4 5 एक और 0, फिर एक और 0, सिर्फ 1, देख लीजिए 1 2 2 4 2 6 0 बीच में होना चाहिए, तो देखते हैं किस में है, इसमें तो कोई ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है, लग रहा है कहीं गलत तो नहीं हुआ, देख लेते हैं कितना 0 हो रहा है, 1 2 3 4 0 हो रहा है, हम गलत लिख दिया है, 1 2 3 4 0, 2 2 4, ये 2 0 नहीं रहेगा, नहीं 4 5 6 0 हो रहा है, देख लेते हैं यहाँ पर कोई गलत तो नहीं हुआ है, इसको एक बार और बना लेते हैं हम लोग, यहाँ पर देख लीजिएगा, सबसे पहले इसको देख लीजिएगा, x का मान जो लिखे थे हम, ये हो गया आपका 1, ये 2 था, ये 4 था, और क्या था 8 था, तो 8 4 12 और 1 13 सही है। y का मान कितना था, y का मान देख 8 4 12 और 1 13, 2 तो 0 वाले को लेते नहीं है, इसको हम लोग देख लेते हैं 1
1 के बाद 2 और 2 के बाद 4, तो 4 और 2 6, हमने 16 यहाँ पर लिख दिया है। तो इसको 6 ठीक है, कैलकुलस तो हमने 6 किया था, 13 13 है 169 और माइनस 36, यही था। 169 में से 36 को माइनस करेंगे तो यह 3 हो जाएगा, यह 3 हो जाएगा 1। अब हम लोग को लग रहा है कि उसी में कोई दिक्कत हुआ होगा, देख लेते हैं। 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, 16 के बाद 32, 64 और 128, तो 128 और 4, 132 और 133, ठीक है। तो अब देखिए 1 हो गया, 1 2 3 4 0 हो गया आपका, तो 1 2 3 4 0 और 4 0 हो गया, 1 2 3 4, ये लो है 1 2 3 4 5 6 0 हो जा रहा है, तो 6 0 उसके बाद से 1 आ गया। देखिए यहाँ पर देखिए 1 हो गया, 1 2 3 4 0, इसको तो हम लेंगे, 1 इसके जगह पर लेंगे, फिर इसके जगह पर 1 लेंगे, 128 4 132 1 33, तो 1 2 3 4 0, फिर 1 फिर 0 फिर 1, इसको ब्रैकेट कर देंगे और 2 लिख देंगे। अब देख लीजिए 1 4 0, तो 1 4 0 तो यहाँ नहीं है, ट्रिपल है, यहाँ पर देखिए 4 0 1 0 1, शायद ये होगा, 0 0 है, तो ये आपका हो गया, ये ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नहीं है, यही 16 क्वेश्चन है, 16 कितना है, 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन बस करना, इसमें कुछ नहीं है। दशमलव वाली पढ़ लिए, बाइनरी सर्च थी, डिसमल पढ़ लिए, डिसमल से बाइनरी पढ़ लिए। आगे जो है अब हम आपको ग्रुप में भेज देंगे, आप ग्रुप से जुड़ जाइए, डीएन एजुकेशन अड्डा टेलीग्राम चैनल है, उसमें इसका प्रैक्टिस सेट भेज दिया जाएगा, और ये जो पढ़ाया गया है 15 क्वेश्चन, इसको भी भेज दिया जाएगा, ग्रुप में भेज दिया जाएगा। आप लोग जरूर पढ़ें। पढ़ने के बाद अब कल हम लोग जो है नया टॉपिक डिजिट यूनिट लेके आएंगे, इकाई अंक लेके आएंगे, इकाई अंक पढ़ेंगे, एकदम छोटा चैप्टर है और 1 2 क्वेश्चन उससे आ जाता है। तो आप पढ़िए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, जो पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। अभी वैकेंसी आपका आया है बिहार दरोगा का, बहुत से वैकेंसी आया हुआ है, बिहार पुलिस का, रेलवे का आने वाला है, अभी यूपी पुलिस का, रेलवे का आ भी गया है, भरा रहा है, उसको तैयारी कीजिए, फॉर्म भरिए और हमारे चैनल से जुड़िए। हम और हमारे टीम जो है बहुत प्रयास कर रहे हैं कि आपको सफलता मिले। तब तक के लिए जय हिंद।